ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। 20,000 करोड़ का स्कैम। 1993 मुंबई पुलिस ने फर्जीवाड़े के केस में एक डीलर को गिरफ्तार किया था और उस डीलर ने धीरे धीरे अपनी पहचान और कनेक्शन के थ्रू अपने बाकी फर्जी कामों के साथ स्टैम्प पेपर का भी फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। ये स्टैम्प पेपर न सिर्फ ऑफिशियल किसी भी दस्तावेज में काम लेते थे, बल्कि बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी को भी किसी भी दस्तावेज में इस स्टैम्प पेपर्स की जरूरत पड़ती थी। और कुछ इस तरह से करीब 20,000 करोड़ की लूट एक स्टैम्प बनाने वाले डीलर ने की, जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी शुरुआत में अपने पिता और माँ के साथ स्टेशन पर फल बेचता था। इसी बीच उसने नकली पासपोर्ट्स और स्टैम्प लगाने का भी काम सीख लिया था, पर जल्द ही उसकी ये जल्दसाजी मुंबई पुलिस की नजरों में आ गई। उन्होंने तेलगी को हिरासत में ले लिया, जहां उसकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी से, जहां से शुरुआत हुई स्टैम्प पेपर के फर्जीवाड़े की स्टोरी, जिसे लोग स्टैम्प्स पर स्कैम या तेलगी स्कैम भी कहते हैं। तेलगी ने करीब 17 स्टेट्स में अपना ये जाली धंधा फैला कर रखा था और उसके अंडर करीब 3,000 एजेंट काम करते थे। पुलिस को इस फर्जीवाड़े की भनक थी, पर तेलगी के रास्ते में जो कोई भी आता, तेलगी उसे खरीद लेता। तेलगी को सपोर्ट करने वाले सिर्फ पुलिस और सरकारी अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि उसके इस खेल में बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। कहते हैं कि जिन स्टेट्स में तेलगी का स्कैम फैला हुआ था, उन स्टेट्स के सीएम को तेलगी ने करोड़ों की रकम देकर उनका मुंह बंद कर दिया था और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। पर फिर एक दिन तेलगी के इस फर्जीवाड़े का खुलासा होता है। बैंगलोर में 2 लोग इन इलीगल स्टैम्प्स की खरीद फरोख्त करते पकड़े गए थे। फिर एक एक करके फर्जीवाड़े से जुड़े कई लोगों के चेहरे सामने आते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि इस फर्जीवाड़े में बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे। मुंबई के पुलिस स्टेशन का एक हवलदार, जिसकी सैलरी उस वक्त मात्र 9,000 थी, उसके पास थे करीब 1 करोड़ रुपए। इसी तरह इस केस से जुड़े कई लोगों के पास से करोड़ों रुपए बरामद किए गए, जो कि उनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा थी। जेल के उच्च अधिकारियों को भी जब तेलगी के जेल में चल रहे खातिरदारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसे लोग तेलगी लाला बुलाया करते थे, जिसकी पहचान बड़े बड़े सीएम और मिनिस्टर्स से भी था। सब ने समय रहते इस केस से हाथ पीछे हटा लिया। तेलगी ने अब तक के कमाए सभी पैसों को बोरियों में कसकर कहीं छुपाने के लिए भिजवा दिया था और उन पैसों का अभी तक किसी को पता भी नहीं चला। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पुलिस ने पाया कि अब तक तेलगी 20,000 करोड़ का घोटाला किया था और कुछ इस तरह से खत्म हुई तेलगी के इतने बड़े लूट की कहानी। कुछ इसी तरह की चोर पुलिस का गेम और थ्रिलिंग कहानी हमें देखने को मिलेगी धूम 4 में।